दहेज दुश्मन शांति का, करे नाते में दरार। कन्यादान से बड़ा दहेज नहीं, 18 वर्ष का प्यार। जिनको तत्व ज्ञान नहीं, वो मांगत हैं बटियारे। कन्या के बदले जो धन दहेज लेते हैं, नरकगामी सारे। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा विवाह जिसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई धूमधाम से बजे हुए ढोल नगाड़े नहीं, बिना किसी बाहरी आडंबर और लेन देन के सादगी भरा विवाह। जी हाँ दर्शकों, इस समय हम मौजूद है सतलोक आश्रम खमाणों में, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सादगी पूर्ण प्रेम के बंधन में बंध रहे एक अनोखे विवाह में, जहां अनेकों जोड़े शादियां कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो दर्शकों, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये जो दहेज मुक्त विवाह है, एक जो बंधन है वो संपन्न किया जाएगा, जहां ये शुरू होगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन भी जोड़ों का विवाह होगा वे एक पंक्तिबद्ध तरीके से और बिल्कुल सादगीपूर्ण, आप देखेंगे किसी प्रकार का विशेष जो मेकअप है या फिर जो श्रृंगार है वो नहीं किया गया है। सभी यहाँ पर शांतिपूर्वक अपने गुरु के स्वरूप के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं और कुछ ही देर में ये विवाह यहाँ पर शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये विवाह शुरू हो रहा है, इससे पहले इनके सदगुरु देव जी के सामने रखी जोत को प्रज्वलित किया जा रहा है और सभी जितने भी जोड़े हैं वे अपने गुरुदेव जी के स्वरूप के सामने प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ के सेवादार द्वारा जोत को प्रज्वलित किया जा रहा है। इसके साथ जो ये शुभ विवाह है, जो सादगी पूर्ण दहेज मुक्त विवाह है, संत गरीबदास जी की वाणी के साथ शुरू हो गया है और इसी वाणी से यह विवाह संपन्न किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि सेवादार के द्वारा जो जोड़े हैं उनके हाथों में रक्षा सूत्र दिए गए हैं। जो रक्षा सूत्र इन्हें दिए गए थे वे जोड़े एक दूसरे के हाथों में बांध रहे हैं। इन्हीं रक्षा सूत्र को एक दूसरे के हाथ में बांधकर ये इस पवित्र विवाह के बंधन में सादगीपूर्ण तरीके से बंध रहे हैं। आप देख रहे हैं सादगीपूर्ण तरीके से बैठे हुए जोड़े और इनके चेहरे पर एक जो सादगीपूर्ण जो आध्यात्मिकता का माहौल है वो दिखाई दे रहा है और उसी माहौल में ये विवाह संपन्न हो रहा है। जिन जोड़ों का विवाह हो रहा है उनकी जो माताएं हैं या जो बहनें हैं वे भी इस मंडप में शामिल होकर इस विवाह में अपनी उपस्थिति दे रही हैं और शांतिपूर्ण बैठकर इस विवाह का हिस्सा बन रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो जोड़ों के साथ पुरुष या जो उनके पिता या परिवार के जो पुरुष जन आए हुए हैं वे भी इस विवाह का हिस्सा बने हुए हैं और एक तरफ बैठकर इस मंडप में शामिल है और वाणी को ध्यानपूर्वक सुनकर इस विवाह में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। मनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से इस विवाह का आयोजन किया गया है। इस विवाह में शामिल होने के लिए, इस आध्यात्मिक बंधन को देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है और जो अन्य भी जो लोग आए हुए हैं वे शांतिपूर्ण बैठकर इस विवाह में शामिल हुए हैं। एक तरफ महिलाएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष हैं और भीड़, जहां तक आप देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इस विवाह को देखने के लिए लगातार जो श्रद्धालु है और जो लोग हैं वो लगातार अंदर आ रहे हैं और पंडाल पहले ही बहुत ज्यादा इस भीड़ से भर चुका है। लाखों लोग इस विवाह को देखने के लिए, इस अद्भुत विवाह को देखने के लिए यहाँ शामिल हुए हैं और इस पवित्र वाणी के साथ इस विवाह में शामिल हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम खमाणों में यह दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सचदेव जी, जो ये दहेज मुक्त विवाह है ना, हमारे संत रामपाल जी द्वारा ये एक अनूठी पहल है
जैसे पहले होता था कि जैसे गरीब माँ बाप है वो अपने लड़की की शादी करने के लिए इतने चिंतित होते थे, में आ जाते थे, कर्जे में डूब जाते थे, वो उनको इतना दहेज जुटाना पड़ता था और फिर वो उनकी शादी, और फिर अगर वो शादी कर भी देते थे और बाद में उसको लड़की को प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। तो इस प्रकार की ये संत रामपाल जी ने एक अनूठी पहल चलाई है, करी है परमात्मा ने। माँ बाप होते हैं वो अपने लड़कियों को विवाह करने के लिए बहुत चिंतित होते हैं शुरू से लेकर। तो ऐसा है कि ये हम ये सोचते हैं कि ये वरदान है गरीब माँ बाप के लिए। तो क्या सिर्फ जो गरीब परिवार है वही यहाँ दहेज का आदान प्रदान नहीं करते हैं, या फिर सारे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सभी एक प्रकार का ही विवाह करते हैं? नहीं, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी शिष्य हैं, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो सभी दहेज मुक्त विवाह करते हैं। हमारे नियम परमात्मा के, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के एक ही नियम है सबके लिए। वो सबके लिए एक ही आदेश देते हैं कि कोई भी दहेज ना लेगा ना देगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी इस वाणी के अंत होने के साथ ही इस विवाह का समापन होने जा रहा है। ये जो आध्यात्मिक विवाह है, जो सादगी पूर्ण विवाह है, इस वाणी, जो आध्यात्मिक वाणी है, संत गरीबदास जी की वाणी है, इसके खत्म होने के साथ ही इस पवित्र विवाह का समापन होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार जो जोड़े हैं अपने सदगुरु देव जी के स्वरूप के सामने प्रणाम करके इस पवित्र विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। तो दर्शकों, अभी आपने आध्यात्मिक और सादगीपूर्ण विवाह देखा, और अभी जिन जोड़ों का यहाँ विवाह है, हम उनसे भी आपको परिचित करवाएंगे। उनका क्या अनुभव रहा इस विवाह के साथ, किस प्रकार वे इस विवाह को करने के लिए प्रेरित हुए। तो चलिए आपको इनसे भी परिचित करवाते हैं, इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर, जैसा आप हिमाचल प्रदेश से हैं और अभी आपने एक जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको छोड़कर, जो हिमाचल की प्रथा है उनको छोड़कर, एक जो सादगीपूर्ण एक संत की वाणी से जो विवाह किया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान है, जो उनका सत्संग है। हमने उनको सुनकर ये दहेज रहित विवाह, रामायण जिसको कहा जाता है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से किया हुआ है। क्या ये सच है कि जो पुराने रीति रिवाज है, जैसे धाम या जो अन्य रस्में, मेहंदी या हल्दी रस्में, इन सब को छोड़कर आप ये विवाह कर रहे हैं, या फिर ऐसी रस्में निभा कर आप यहाँ आए हैं? नहीं, ये सारी रस्में छोड़कर बिल्कुल सादगी से संत रामपाल जी महाराज जी के अंडर जो है मतलब विवाह हुआ है। इसमें कोई भी रीति रिवाज, कोई भी मतलब कोई भी रस्म इसमें निभाई नहीं की है। और क्या इसके बाद भी, जैसे आप अभी घर जाएंगे, अभी आपका विवाह हो चुका है, तो इसके बाद भी कोई आपने रिसेप्शन या पार्टी का कोई आयोजन किया हुआ है? नहीं, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने आश्रमों में निःशुल्क भंडारा प्रोवाइड करवाते हैं, और यहीं पे ही जो मतलब भंडारा वो दिया जाता है। धन्यवाद सर। अब हम जो यहाँ दुल्हन है उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। जी, जैसा आपने अभी ये बिल्कुल, जैसा हम देख रहे हैं कि आपने कोई श्रृंगार नहीं किया है, कोई गहने नहीं पहने हैं, बिल्कुल सादगीपूर्ण या आध्यात्मिकता पूर्ण जो ये विवाह संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया है, तो इसको करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति दी है और हमें परमात्मा की पहचान कराई है, और साथ में हमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताया है। उसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे एक समाज में एक समाज सुधारक की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें से कि एक आता है यहाँ पे दहेज रहित विवाह, जिसमें हम आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जिसमें एक 17 मिनट की आरती चलती है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के को साक्षी मान के ये विवाह संपन्न हो रही है जी। इसमें कोई दहेज लेना और देना नहीं होता है जी, बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से ये विवाह संपन्न हुआ है जी। इसमें हमने एक और बात सुनी है कि ना तो आपकी तरफ से कोई दहेज दिया गया है, ना लड़के वाले कोई दहेज लेते हैं। क्या ये बात सत्य है? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है जी। और आपके माता पिता, होता है अगर आप ये विवाह ना करते तो होता है उनको भी, अगर कहीं और आप विवाह करते तो बहुत सारा दहेज देना पड़ता, तो वे क्या सोचते हैं इस विवाह को लेकर? जी, उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहला तो ये काम किया है कि एक माँ बाप के ऊपर मतलब इस समाज में एक माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ा एक चैलेंज आ जाता है कि अपनी बेटी की शादी करना और उसको दहेज देना। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल जो साधना बताई है वो ऐसी है कि इसमें ना दहेज देना और लेना कुछ भी, मतलब बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से विवाह संपन्न करवाइए जी। धन्यवाद जी। सतसाहिब जी। जो यहाँ जोड़े आए हुए हैं उनके साथ जो माता पिता हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके परिवार से यहाँ किसका विवाह हुआ? मेरी बेटी का हुआ है।
तो जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी का यहाँ विवाह हुआ और आप जैसे अन्य भी समाज में जो शादियां देखते हैं वहाँ पर अन्य रस्में होती हैं, हल्दी होती है, मेहंदी होती है या अन्य भी मामा स्वागत बहुत सारी होती है, धाम वगैरह भी होती हैं। वो कोई भी रस्में यहाँ पर नहीं की गई, तो आपको ये विवाह अच्छा लगा या फिर जो वो रस्में वाला विवाह था वो अच्छा था? नहीं जी, हमें तो ये विवाह बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है, इसमें कोई बैंड बाजा नहीं, कोई शोशलबाजी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल तरीके से बिल्कुल अच्छा लगा, ये हमें पसंद है। और जैसे लड़की के माता पिता को दहेज भी देना पड़ता है, इस तरह का कोई बोझ आपके ऊपर भी पड़ा? नहीं जी, हमारे ऊपर ऐसा बोझ कुछ नहीं पड़ा। उसके जो ससुराल वाले हैं वो अच्छे हैं। हमने उनसे बात पहले कर ली थी कि हम ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आडंबर वगैरह ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमें तो एक बेटी चाहिए, बस आज हमने अपनी बेटी की रिमांडिंग। और जैसा आप बता रहे हैं कि उनसे बातचीत की, सब कुछ किया, और इसके अलावा भी जैसे आप अभी घर जाएंगे, क्या आपने अपने रिश्तेदारों के लिए स्पेशल कोई पार्टी या कोई रिसेप्शन वगैरह सब कोई इंतजाम किया है? नहीं जी, कोई भी कुछ भी नहीं किया जी हमने। हमने तो सिर्फ परमात्मा के आदेश अनुसार बस उनके लिए बस गाड़ी का प्रबंध किया है और सबको यहाँ लेके आए। सबने यहाँ पे भंडारा भी किया, देखा है, सब कुछ मतलब हमने परमात्मा के आदेश के अनुसार ही किया। जो परमात्मा ने कहा हमने वही किया। और जैसा हम देखते हैं कि समाज में जब शादियां करते हैं तो अपनी शादियां करने के लिए जैसे हॉल बुक करते हैं या फिर पूरी जो इंतजाम वहाँ करते हैं उसके लिए वहाँ पर उनके पैसा जमा कराना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ कोई ऐसा कोई इंतजाम आपने किया था? आश्रम में भी कोई आपने बुकिंग की हो या कोई पैसा जमा कराया हो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। परमात्मा के आदेश अनुसार जहाँ का जो कुछ भी भंडारा है, चाहे राम जो भी जितनी भी व्यवस्था है सारी निःशुल्क है जी। यहाँ हमने कुछ भी एक पंजी भी हमने जहाँ पे दान नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया जी। हमने जो कुछ किया जी फ्री है सारा कुछ। और जो अन्य भी मान लो आपके रिश्तेदार है जो अभी संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विवाह के माध्यम से? इतना जो आपने सादगीपूर्ण जो आध्यात्मिकतापूर्ण जो विवाह किया है, इससे संबंधित क्या संदेश उन्हें आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ जी, संदेश तो परमात्मा देते हैं, हम तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपको भी देखना चाहिए कि हम उनको तभी साथ में लेके आए कि देखो ऐसे सिंपल तरीके से भी शादी होती है, ऐसे ही उनको अपनी बेटी बेटों की शादी करनी चाहिए। इतना आडंबर के साथ जैसे डीजे भीजे कुछ भी, देखो इतने बीमार होते हैं लोग और डीजे का शोर होता है, उनको ये नहीं पता लगता कि मतलब डीजे लग रहे हैं, कोई कोई बीमार भी है, कोई किसको परेशानी आ रही है। इनका सबको हमने यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार अपनी बेटा और बेटी की शादी करें। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के जो राज्य सेवादार हैं वे जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहेब जी। सर, जैसा आप हिमाचल के मुख्य सेवादार हैं और आपके राज्य से भी यहाँ पर काफी शादियां होती होंगी, तो आप क्या एक पहले जो आम हिमाचल में शादियां होती हैं और जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादियां हो रही हैं, इसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखो जी, इसमें डिफरेंस ये है कि पहले जो शादियाँ होती थी वो बहुत खर्चीली हुआ करती थी, जिसमें कि लाखों रुपए माँ बाप को खर्च करने पड़ते थे। अब हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में रीति रिवाज तो बहुत ही ज़्यादा हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए वहाँ अत्यधिक खर्चा होता है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो शादियाँ हो रही है, जिसको रामायणी कहते हैं, तो वो बिना किसी दहेज के, बिना किसी धाम पे, जो हमारे धाम आदि बढ़ाई, मतलब हिमाचल अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि आ सारे धाम ज़्यादा बढ़ाई है ना, तो उसके लिए जो है ये यहाँ भंडारा मिलता है और दहेज फ्री शादी है। लड़की और लड़के पक्ष का किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल वो शादी वर्दी में आते हैं, जैसा आपने भी देखा है, शादी वर्दी में आते हैं कपड़े पहन करके और वैसे ही अपने घर लड़का और लड़की चले जाते हैं, जिसमें माता पिता पे कोई बोझ वाली कोई भी बात नहीं होती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये धन्य है संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इसमें गरीब अमीर और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखा है, सभी समान है। ये अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। यहाँ जो अभी दहेज मुक्त शादी हुई, रामायणी हुई, उसमें किसी भी विशेष जातिगत आधार पर शादी नहीं हुई है। इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो जगत में भी शादी कर सकते हैं और आपस में भक्तों में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप महाराज ने उठाया हुआ है, जिसका लाभ जो है आज
हमारे पहाड़ी प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे दूर दराज के इलाकों के लोग भी उठा रहे हैं, जिससे वो भार मुक्त हो गए हैं, चिंता रहित हो गए हैं। सर एक बात बताइए, जैसे आपने रस्मों की या रीति रिवाजों की बात की, हो सकता है आश्रम में आके इन्होंने कोई रस्में ना की हो, या फिर इन्होंने आपके तरफ से या कोई ऐसा सिस्टम बनाएगा कि आप यहाँ से जाकर कोई और जो भी आपकी रस्में है वो कर सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है? ना ना, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये इन्होंने कर लिया यहाँ हो गया वही है। इसके बाद इनकी कोई घर में कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई रिसेप्शन कुछ नहीं होगा। ये सिंपल परमात्मा के नियम ही ऐसे बना रखे हैं गुरुदेव ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो सभी फॉलो करते हैं उनको और सहे स्वीकार करते हैं। जो आम समाज है, जो जगत का जो अन्य लोग हैं उसको भी स्वीकार कर रहे हैं, वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि भाई वाकई में ये एक अद्भुत कदम है जो आज तक सरकारें नहीं कर पाई, संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। उन्होंने संभव कर दिया इस चीज को possible एक कर और बात आपने की थी खर्चे की, कि मतलब पहले बहुत लाखों खर्चा करना पड़ता, धाम करनी पड़ती थी, तो यहाँ कितना पैसा जमा कराना पड़ता है एक शादी करने के लिए? देखो जी, पैसा यहाँ जमा नहीं कराना पड़ता है। यहाँ हलवा पूरी आपको मिलेगी, दाल अब भात चावल सारी सब्जियां आपको फ्री मिलेगी, रजाई सोने के लिए फ्री मिलेगी, जलपान फ्री में मिलेगा, चाय फ्री में मिलेगी, लेटरिन बाथरूम की सुविधा फ्री। ये तो फ्री है, भंडार खोल रखे परमात्मा ने। नो पेनी, कुछ नहीं देना लेना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सिर्फ आना है, अपना रमैनी करवानी है, भंडारा करना है और अपने घर चले जाना है, को नो इशू विदाउट, मतलब ये बात तो छोड़ ही दो आप कि ऐसा कुछ देना पड़ता है, नथिंग, कहीं भी नहीं ऐसा यहाँ होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अनूठी पहल की है, और अभी तक काफ़ी जो हमने 2-3 सालों से हम कवरेज कर रहे हैं, और हमारी हर जो टीम है वो हर आश्रम में जाती है, तो हिमाचल से लगभग कितने जोड़ों का विवाह अभी तक जो सतलोक आश्रम में या फिर जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है इसके तहत कितने जोड़ों का विवाह हो चुका है? देखो इस समागमों में जो है, वैसे तो ये जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में भी रमैनी होती है, शादियाँ होती है, जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर भी डोनेशन कैंप वगैरह सारे। तो यहाँ जो समागम में है लगभग 2-3 साल में सैकड़ों विवाह हो गए, और आज जो सुखी जीवन जी रहे हैं वो प्रमाण है उसका। कई बार दिमाग में कई लोगों के ऐसे भी आता है कि पता नहीं ये यहाँ करते हैं, बाद में इनका पता नहीं शादियाँ टूट जाती है, कुछ ऐसा होता है। नहीं, वो जीवन यापन सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं, जिसकी जो आसपास के लोग हैं वो भी खुश हैं और माँ बाप भी खुश हैं और बच्चे भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। एक और बात हमने इसमें देखी कि जो सिर्फ 17 मिनट की एक जो वाणी यहाँ पर चलाई गई, उसके तहत ही विवाह हो गया। किसी प्रकार के हम कहेंगे कि विशेष मंत्र या कोई हवन की हमने विधि यहाँ नहीं देखी जैसा आम विवाह में होता है। तो क्या इसका कोई आम जीवन पर या फिर जो वैवाहिक जीवन पर, जैसे बोलते हैं कि 7 फेरे यहाँ पर हमने जो नहीं देखे, क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई दुष्प्रभाव पड़ता है लाइफ में? देखो जी, ज़्यादातर जो तलाक के केसेस हैं वो जगत में होते हैं, भक्तों में। यहाँ जो रमैनियाँ होते हैं उनका आज तक 3-4 साल में तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ ना। तो कारण क्या है उसका? कारण ये है कि यहाँ आत्मा से स्वीकार करा जाता है एक दूसरे को, ठीक है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह का कोई ऐसी फेरे की बात है, तो रमैनी में 33 करोड़ देवी देवता का जो है वो आह्वान किया जाता है। वो क्योंकि कबीर साहब ने पखंडवाद का विरोध किया है, संत रामपाल जी महाराज ने भी पखंडवाद का विरोध किया हो कि पखंड हमने नहीं करना है। कुल मिलाकर के बड़ी साफ सुथरा विवाह होता है और बड़े प्रेम से होता है। हम अभी आपको रमैनी की कवरेज दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ जो जोड़ों के साथ है वो जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके यहाँ रिश्तेदारी में किसकी शादी थी? मेरे भांजे की शादी थी। तो क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई है? नहीं जी। तो आपके जो यहाँ आम विवाह होते हैं कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या रस्में होती है, आप पहले उनके बारे में बताइए। हल्दी वगैरह होती है, मेहंदी वगैरह 2-4 दिन चला रहता है शादी का फंक्शन। और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर ये शादी भी आपने देखी, एक बिल्कुल सादगीपूर्ण, कोई यहाँ पे आपके हिसाब से सोचता है कि आपने नाचना भी हो, तो कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं था, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? नहीं, हमें तो अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा था शादी का प्रबंध। यहाँ रमैनी वगैरह हुई ना, बहुत अच्छी थी। 4 दिन के ब्याह से ये अच्छा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी कोई दहेज ना लिया गया ना दिया गया, तो क्या जो वो दहेज देना वो अच्छा था जो, या फिर जो ये कर रहे हैं वो शादी ज्यादा अच्छी है? ये शादी बहुत अच्छी है, ना दहेज लेना है ना देना है, ये शादी अच्छी है।
तो इससे आप भी अगर मान लो आपने जो आपके परिवार में अन्य भी जो लोग हैं या फिर जो आपके बच्चे हैं उनकी आपने शादी करवा दी है या फिर अभी वो, अभी नहीं हुई है, छोटे हैं बच्चे, अभी नहीं हुई। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इसी तरह से शादी करवाना चाहेंगे? हाँ जी। तो इनके विचारों से भी जानने को मिल रहा है कि ये भी बिल्कुल सादगीपूर्ण जो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अपने शिष्यों का एक प्रकार से सादगीपूर्ण विवाह करने में जो एक मुहिम छेड़ी है वह भी उस तरह से शादी करवाना चाहेंगे। हम एक और इनके साथ जो आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपके परिवार से किसकी शादी यहाँ थी? मेरे भांजे की शादी है, मैं उसकी मासी लगती हूँ। तो आपको कैसा लगा इस विवाह को देखकर? बहुत अच्छा लगा जी। बिना दहेज के शादी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आर्थिक तंगी हमेशा रहती है, इतनी महंगाई है और फिर इस महंगाई के जमाने में जो है माँ बाप पिसते हैं, ऐसे है। धन्यवाद जी। थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुए इस विवाह ने साबित कर दिया है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, ना कि व्यापार। और तो अब जरूरत है कि आप भी इस पवित्र मुहिम में शामिल हों। क्या आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी इस मुहिम को पूर्ण जगत तक पहुंचाना चाहेंगे? तो आप भी सहयोग दीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये थी सतलोक आश्रम खमाणों से ऐसे न्यूज़ की रिपोर्ट, सच जो आप जानना चाहते हैं।